ओके। अब हम स्टडी कर रहे हैं कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की पोजीशन जो है वो ओरिजिन से कितने दूर है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और वो उनका जो पोजीशन है वो ओरिजिन O से R1 है Q1 की और R2 है Q2 की। तो आप देख रहे हैं कि दोनों चार्जेस जो हैं वो R1 दूरी के ऊपर हैं, Q1 चार्ज है ओरिजिन से, और R2 दूरी के ऊपर Q2 चार्ज है ओरिजिन से। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और कूलम्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स हमारी रहती है उसको आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जो F12 है वो हुई फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, और इसकी डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन इसकी किस तरफ को होगी। इसकी डायरेक्शन होगी Q2 से फोर्स लगेगी Q1 के ऊपर, तो Q1 को दूर धकेलेगी, रिपेल करेगी, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी Q2 से Q1 की ओर को। तो जो फोर्स होगी वो F12 इजिकल टू, अब आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन जो डिस्टेंस है, क्योंकि जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो 2 से 1 की तरफ को है, तो R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब ये जो मैंने R21 का स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको मैंने मॉड लगाया है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि ये नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और ऊपर R21 जो है वो सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है। आप देख सकते हैं कि ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, R21 जो है वो आपको डायरेक्शन बता रहा है। अब अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप पढ़ सकते हैं, आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है OAB। ट्राइंगल लॉ का मतलब है जो दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, जैसे आप देख सकते हैं कि R2 की डायरेक्शन है O से B और इस B से A, ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, और तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा OA के बराबर। तो ट्राइंगल लॉ के मुताबिक OB प्लस BA इजिकल टू OA। अब ये जो OB है ये किसके बराबर है, इसको भी आप देख सकते हैं। OB जो है वो R2 के बराबर है और BA जो है वो R21 के बराबर है इजिकल टू R1। तो हमने R21 की वैल्यू निकालनी है, तो R21 वेक्टर किसके बराबर हो गया, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, अब इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, F12 इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 की जगह देख लीजिए क्या लिख रहे हैं हम, R21 का स्क्वायर हो गया, आगे जो R21 का कैप था उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, अब ये जो इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं हम। आपने +1 में स्टडी किया है कि किसी वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड कितना है उसका, A वेक्टर है मान लीजिए, तो उसका मैग्नीट्यूड है A वेक्टर का मॉड गुणा उसकी डायरेक्शन A कैप। तो A कैप किसके बराबर हो गया, वेक्टर A को डिवाइड किया हमने उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन बचती है। तो इसी तरह से R21 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, R21 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का वेक्टर, और इस नीचे इसके ऊपर वेक्टर, नीचे इसके मैग्नीट्यूड से भाग किया गया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है जो हमने बनी थी, हमारे पास इक्वेशन 1 जिस तरह से मॉडिफाई हुई थी उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली हम F21 वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यदि आपको ये आर्टिकल जैसे समझ नहीं आता है तो आप इसको मुझे दोबारा आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इसका फिर से अपने आप करते हुए आपको वीडियो जो है इसको आपको मैं सेंड कर सकूं। इसके बाद एक और हमारे पास आर्टिकल है, उसको भी आप देख सकते हैं। जो दूसरा आर्टिकल है उसको भी आप देखिए। हमारे पास एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये तब लागू होता है यदि हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हों। मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हों तो सभी चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो
उसकी स्टेटमेंट ये है कि जो टोटल फोर्स है ऑन ए गिवन चार्ज, मान लीजिए Q0 चार्ज हमने यहाँ ओरिजिन में रखा है और Q1, Q2, Q3, Q4 चार चार्जेज हैं हमारे पास। कितने दूरी पे हैं Q0 से? R1, R2, R3, R4 की दूरी पे हैं। तो जो टोटल फोर्स लगेगी Q0 के ऊपर, Q1, Q2, Q3, Q4 से, वो वेक्टर सम होगी। सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। सभी चार्जेस की वजह से जितनी फोर्सेस लगेंगी उनका वेक्टर सम होंगी। इसी तरह से तो यदि हम क्या लिख सकते हैं इसमें, जो टोटल फोर्स होगी F इजिकल टू हमारे पास पहले चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी F01, दूसरे चार्ज